अभी तो हम छोटे से बिहार के क्षेत्र में हैं, लेकिन जितने भी प्रतिबंध मानव मात्र के रूप में हैं, उन सबको एकता के बंधन में बांध रखना कार्यक्रम हम कर रहे हैं। मानवाधिकार सहायता संघ भारत की मदद से सबसे पहला काम तो ये है। दूसरा काम ये है कि जितनी भी रूढ़वादिता है, जितना भी अंधविश्वास है, जितना भी पाखंडवाद है, जो हमको कहीं न कहीं इंसानियत से दूर करने में लगा पड़ा है, उसको खत्म करने का ये कार्य जो है हम इस मानवाधिकार सहायता संघ के तहत कर रहे हैं। 1 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक सहायक जोड़ो अभियान चला है, जिसमें जितने भी हमारे जो देश के राज्य हैं, उन सभी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जिले के अध्यक्ष से लेकर के जो सबसे लास्ट का पॉइंट होता है, जो वार्ड होता है, जिसे कहते हैं वार्ड तक, सभी में सहायक जोड़ो अभियान चलाया गया है। यानी घर घर जा करके इस अभियान को कारगर साबित किया गया है, इसलिए कि वो अपने अधिकार को जाने, अपने आप को समझे, अपनी अहमियत को जाने कि हमको जो मनुष्य जीवन मिला है किसके लिए मिला है और हम क्या करने के लिए आए हैं। मानवाधिकार सहायता संघ यही चाह रहा है कि अपने अधिकारों को जान करके वो स्वतंत्र जीवन जिए। क्यों आज के समय में भारत बेशक आज़ाद हो गया है, लेकिन अभी तक इंसान आज़ाद नहीं हुआ है। संदेश यही रहेगा कि पूरा जो मानव मात्र हमारा परिवार है, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। लेकिन कहीं न कहीं ऐसी कुछ गतिविधियां होती हैं, जो अधिकार हैं उनके दबाए दिए जाते हैं, उनको छीन लिए जाते हैं, उनको प्रयोग नहीं करने दिया जाता। जैसे जो शासन की प्रशासन की जो सुविधा है, जो उनको मिलना चाहिए, उनको वहां तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। बीच से पीछे उनको रोक दिया जाता है, या वहाँ सीमेंट कर रोक दिया जाता है, या खत्म कर दिया जाता है। और वो बेचारा जिसके लिए आई है, वो घर बैठा इंतजार कर रहा है कि मेरे लिए ये सुविधा आने वाली है, वो इंतजार ही कर रहा है, वहाँ तो वो पहुँच ही नहीं पा रही। इसलिए मानवाधिकार सहायता संघ का ये उद्देश्य है कि वो सारी सुविधाएं वहाँ तक पहुँचे जिसका वो हक है, जिसका वो अधिकार है। मैं लचर में मैं कह नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं फॉल्ट तो है कहीं ना कहीं। जो सरकार के अंडर में रह करके सरकार किसके लिए होती है? जनतंत्र को खुश करने के लिए होती है, उसकी सेवा करने के लिए होती है। और अधिकतर ये कार्य चल रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जनता को कोई परेशानी न हो। लोगों को जागरूक करना मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल पूरी तरह से मानवाधिकार सहायता संघ पूरी तरह से मानव पर निर्भर है और लोकतंत्र को लेकर के आगे बढ़ने वाला है। मिशन क्या हो? मेरा मिशन यही रहेगा कि पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मानवाधिकार सहायता संघ का जो ध्वज है, जय संघ विजय संघ का जो नारा है, वो हर घर में गूंजे, हर गली में गूंजे, हर शहर में, हर राज्य में, हर देश में गूंजे, ताकि अपने अपने अधिकारों से सभी रूबरू हो सके। सर एक सवाल, जैसे सोशल मीडिया पे देखने को आता है कि पोस्ट होती है तो उसमें टैग ट्रेंड होती है, जब कोई ना सुने तब हमें सुने जी, इसके विषय में बताएं। इसके विषय में ये है, जब कोई ना सुने तब हमें सुने। जैसे मैंने अभी बीच में एक बात कही कि कहीं न कहीं हमारे अधिकारों को, यानी मनुष्य के अधिकारों को दबाया जा रहा है, उनको उनसे अधिकार छीना जा रहा है। अब वो कहाँ जाए? शासन प्रशासन को सुनता नहीं। मान लीजिए कोई कहीं घटना घट जाती है और वो उम्मीद लेकर के थाने में जाता है कि मुझे थाने से कोई राहत मिल जाएगी। अब वहाँ पर वो गया, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? उनसे इतने सवाल किए जाते हैं कि वो अपनी बात को शो कर ही नहीं सकता, वो अपनी बात को उजागर कर ही नहीं सकता। वो बेचारा वहीं को वहीं बैठ जाता है, सिमट जाता है, हर करके वो जो लौट करके आता है तो वो सोचता है कि मैं क्या करूं, जो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे ऐसा कौन सा रास्ता मिले जिससे मैं इसका समाधान खोज सकूं। इसलिए मानवाधिकार सहायता संघ 24 घंटे तत्पर है, तैयार है। जो कोई न सुनेगा उसकी मानवाधिकार सहायता संघ सुनेगा।